आज 7 दिसंबर 2022 को एक हम 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हमारे कस्टम्स एक्ट की। और जो हमारा ये कस्टम्स का जो काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो है ही है, हम इकोनॉमिक सॉवरेंटी तो वो तो इंश्योर करते ही करते हैं। इसके अलावा जो फैसिलिटेटर का जो रोल हमें दिया गया है कस्टम्स में, उसको भी हम बखूबी निभा रहे हैं। और डिजिटाइजेशन का इसमें बहुत बड़ा महत्व है। कई प्रोग्राम हैं हमारे, AEO जैसे एक प्रोग्राम है ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का, फेसलेस असेसमेंट का प्रोग्राम है, और उसमें भी कई चीज़ें हैं जो सिंगल विंडो क्लियरेंसेस हैं। तो इस तरह के जो फैसिलिटेशंस के प्रोग्राम हैं हमारे, बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं। और एक वक्त हुआ करता था जब इंपोर्ट क्लियरेंसेस को डेज़ के हिसाब से नापा जाता था, और आजकल तो घंटों के हिसाब से नापा जाता है। और हमारा टारगेट है कि उसको 3 घंटे के अंदर हम एक कंसाइनमेंट को क्लियर कर दें। तो कस्टम्स फ्रंट पे बहुत काम हो रहा है। और इसी उपलक्ष्य में आज ये साइकिल रैली हमने ऑर्गेनाइज़ की है। पहले हमने नासिक में भी ये की हुई है, एक औरंगाबाद में भी की हुई है, नुक्कड़ नाटक ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं। तो कस्टम्स एक्ट की इस वर्षगांठ को, 60वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए हम आज सारे ऑफिसर्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप मीडिया के लोग इकट्ठे हुए हैं, ट्रेड इकट्ठा हुआ है, कस्टम्स ब्रोकर्स हमारे यहाँ होते हैं वो हुए, इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स इकट्ठे हुए हैं। और इतना लार्ज नंबर में आज जो साइकिल रैली की गई है, मैं उन सबको का धन्यवाद भी करता हूँ। और ये दर्शाता है कि कस्टम्स एक्ट के बारे में लोगों को कितनी जानकारी है, कितनी जागरूकता है। धन्यवाद। मेरा नाम अभय कुमार है। मैं सीमा शुल्क आयुक्त कमिश्नर ऑफ कस्टम्स नागपुर हूँ। आज जैसा कि आपने देखा, कस्टम एक्ट की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नागपुर कस्टम्स आयुक्तालय में, सीमा शुल्क आयुक्तालय में हमने यहाँ पर एक साइकिल रैली आयोजित की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सिविल सोसाइटी के लोग, हमारे अधिकारीगण, हमारे सारे स्टेक होल्डर्स, हमारे कस्टम ब्रोकर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, ट्रेड एसोसिएशंस के लोगों ने और आम जनता ने भाग लिया, बच्चों ने भाग लिया। एक बहुत अच्छा एक जीवंत कार्यक्रम हुआ। और इसके साथ साथ जैसा कि हमने कहा कि औरंगाबाद और नासिक में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमारा उद्देश्य यह है कि जो कस्टम्स के विभिन्न कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों के बारे में और जागरूकता पैदा करना, लोगों को इससे जोड़ना। और हमारे जैसे तुरंत कस्टम है, 24x7 कस्टम असेसमेंट एंड क्लियरेंस करते हैं। हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नागपुर में, हम फैसिलिटेट करते हैं जनता को। और स्पेशली आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान कैसे सप्लाई चेन को, और कोविड की वैक्सीन से लेकर दवाइयाँ, निर्यात और आयात दोनों हमने फैसिलिटेट की। हमारे कई सारे अधिकारियों ने जान पर खेलकर और जान गंवाकर हमने फैसिलिटेट की है। तो यही हमारा उद्देश्य है कि कस्टम विभाग न केवल इकोनॉमिक गार्जियन ऑफ इकोनॉमिक फ्रंटियर है, हम देश की सुरक्षा करते हैं, देश को हम सुरक्षित रहते हैं। आप देखते होंगे कि जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ आता है या कुछ आता है, वो क्या हमारी जनता के लिए सुरक्षित है, इसके लिए हम फूड टेस्टिंग कराते हैं, लैब से टेस्ट होने के बाद ही हम जाने देते हैं। तो हमारा केवल राजस्व संग्रह उद्देश्य नहीं है, देश की सुरक्षा, देश का कल्याण और देश की जनता के साथ जुड़कर देश को आगे बढ़ाना सीमा शुल्क का हमारा उद्देश्य है। उसी को हाईलाइट करते हुए आज हमने 60वीं वर्षगांठ मनाई। और आप सब आए, मीडिया के लोगों का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आई एम विजय ऋषि, Commissioner CGST Nagpur 1. On this occasion of completion of 60 years of the Customs Act, I would like to basically bring out on the record that in customs now, instead of enforcement or along with enforcement, we more focus on the trade facilitation. So we have taken a number of steps. In fact, earlier it was so happened that a bill of entry was manually being processed and it took a number of days. But now we have come out not only with a digital platform that we call EDI system, we have come out with a facilitation application also. So now out of say 100 bills of entries, we basically assess only say about 80 bills of entries. So 20 bills of entries are facilitated like that also. So equally, we have now come with a facility wherein importers and exporters can in fact upload their documents.
So in fact, not only that, a number of other steps are also being taken, like import manifest or export manifest are also being digitalized, and they can be processed in such a way that the goods which are imported or exported could be cleared in the minimum possible time. So at this 60th anniversary of the Customs Act, I feel that our motto is the facilitation and the satisfaction of the trade. With these words, I would like to basically congratulate each member of the trade and each member of the customs fraternity. Thanks a lot. Thank you. R.C. Sankla, Chief Commissioner of Customs, Excise and GST from the Nagpur zone. And today is the celebration day of the 60th anniversary of Customs Act, which was inaugurated way back in 1962. And from the role of a controller to a regulator, and then today we are a facilitator. The total digitization has been done in the department. At one point of time, the clearance time in import and export were measured in days time, but today's time we are measuring in the hours, and the aim is to clear a consignment in 3 hours. So you can see the digitization, etc., being going on in the department, in the customs front especially. Today we are celebrating this, and this is the first event where we are having a cycle rally from this point, Walker Street to the office. In Nasik we are having today we are having a Nukkad Natak. Aurangabad we have already had a rally, cycle rally there also, cyclathon. So I hope you all are enjoying. And today we have the expert cyclist, the trade, the department. Everyone has joined us. Even the civil societies members here in the Nagpur have joined it. So it's a fun, and it's going to be a fun education trip, etc., etc. Thank you very much.